एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मैं आपके साथ एक पर्सनल टॉपिक पे जो है बात करना चाहती हूँ। बहुत से मैसेजेस मेरे पास, जैसे एक दो मैसेज मेरे पास आए पहले भी, और जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब से काफ़ी एक दो आते रहते हैं कि हमें जो है ये ऐसी फीलिंग आती है, हमारा किसी से झगड़ा करने का मन करता है या हस्बैंड से झगड़ा करने का मन करता है, हमारा इस तरह से मूड हो जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, मतलब इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो इससे रिलेटेड मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। थोड़ी ये वीडियो जो है मेरी लंबी भी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और उससे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इसे अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए, मैं आपके साथ ये टॉपिक जो है इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सुनकर बहुत अलग सी फीलिंग होती है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आती थी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो इनफर्टिलिटी है, अगर हमारा बेबी नहीं हो रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं है। आप इस चीज़ को बीमारी मत, अपने आप को पेशेंट मत कहिए। पहली बात तो अपने आप को पेशेंट मत कहिए। आप मत ये सोचिए कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आप ये कोई बीमारी है। मैंने तो अपने मुंह से कभी भी ये चीज़ नहीं की कि मुझे ऐसी कोई बीमारी है। अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यूट्रस में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है कि हमारा बेबी नहीं हो रहा है। हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो बीमारी नहीं हो सकती हमारे लिए। तो अपने आप को पेशेंट मत कहिए आप। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब ये सोचते हैं, देखिए आईवीएफ में हमें जो है घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर वालों से भी सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर मैं किसी का सपोर्ट करूँ तो वो हस्बैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आईवीएफ करवाने जाते हैं तो हम फाइनेंशियली, मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके हमें जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है, कईयों को आईवीएफ जो है वो फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाता है, सेकेंड टाइम में सक्सेस होता है, थर्ड टाइम में सक्सेस होता है कई बार। तो ये जब हम इतना अपने आप को, हमें ये सोच कर जाना पड़ता है, हम ये सोच कर नहीं इसको करवा सकते कि हमें फ़र्स्ट टाइम में ही इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इसके जो चांसेस हैं वो ये नहीं है कि 100 to 100% चांसेस हैं। इसके 50 to 60% चांसेस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी एज कम है तो हमारे 70% चांसेस होंगे, इससे ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते। तो हम जैसे जैसे आगे हम अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम करवाते हैं तो चांसेस इंक्रीज़ भी होते जाते हैं। तो इस चीज़ को सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को ये गिल्ट महसूस करते रहते, क्योंकि ये हमारे लिए जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद के 14 डेज़ होते हैं, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। क्योंकि आईवीएफ में हम ये मानकर चलते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट मंथ, हर एक मंथ, हमारा 9th मंथ तक हमें जब भी बेटा एससीजी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं या फिर आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। आईवीएफ का ट्रीटमेंट ही ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हमें जो है सबसे ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती है। हम सोचते रहते हैं हमने इतना सारा पैसा लगाया है, हमें इतनी सारी टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होगा तो इसमें घर वालों को भी समझने की ज़रूरत है, हस्बैंड को भी समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो है हमारे मूड स्विंग्स होना बहुत, मतलब अलग तरह की हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बेटा एससीजी पॉजिटिव आ गया है, अब हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है, अब हम खुश रहेंगे, लेकिन हम फिर भी खुश रहना हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें टेंशन होती जाती है। हम फिर भी उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा एक एक मंथ ये सोच कर निकलता रहता है कुछ हो ना जाए, कुछ हम गलत ना खा लें, कुछ हम मैं जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं हर एक कमेंट का, कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो रिपीटेड कमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका जवाब देने की पूरी जो है ट्राई करती हूँ और ज़रूर जवाब देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उन्हें ये नहीं कहती कि मैंने आपको ये पहले बोला था और अब मैं इसका क्यों आंसर दूँ। नहीं, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ की टेंशन होती है कि हम कुछ ऐसा खा ना लें या ऐसा कुछ कर ना लें जिससे हमारा जो है अंदर इम्प्लांटेशन ना हो। क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमारी थिंकिंग ही अलग हो जाती है, हमारे घर वालों की थिंकिंग अलग हो जाती है। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर ज़रा सी भी गलती हो गई हमें अफसोस होता रहेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हमारा जो है सक्सेसफुल रहे।
तो बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मैं भी इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। मैंने अपने 9th मंथ में बहुत सोच समझ के, लेकिन अगर आप हौसला रखेंगे, आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। देखिए, मुझे इतनी बड़ी बात डॉक्टर ने कह दी थी कि आपका आईवीएफ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो होगा ही नहीं, आपका कोई भी ट्रीटमेंट, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ अंदर से सही ही नहीं है। तो फिर भी मैंने ये ट्राई लिया और यही सोच के ट्राई लिया कि मैं 3 ट्राई लूँगी, अगर नहीं होगा तो उसके बाद हम अपने बेबी को गोद ले लेंगे। ये हस्बैंड वाइफ का डिसीजन होता है, इसमें घर वालों को कोई वो हम घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, उनसे पूछते हैं, लेकिन अगर वो हमारे को अलग थिंकिंग से हमारी तरह पेश आते हैं तो हम ऐसा उनको अपनी इस चीज़ से अलग कर दीजिए और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ को डिसीज़न को लीजिए कि उन्हें क्या करना है। तो हम तो ऐसा ही करते थे। हम हर चीज़ को लेकर, जब से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है आईवीएफ का, तो हम ऐसा ही करते थे, हमने ऐसा ही सोचा है और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगी। आप इस चीज़ को आपके हस्बैंड को आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, अपने हस्बैंड को ये बात बोलिए। अब मैं उनके सबके हस्बैंड को ये कहना चाहती हूँ, देखिए इसमें मूड स्विंग्स होना, क्योंकि इसमें बहुत सारी हम मेडिसिन खाते हैं, हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है हमारा, हम किसी से भी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे किसी के भी साथ लड़ाई हो जाती थी, मैं अपनी मम्मी के पास गई, अपनी मम्मी से, सिस्टर से, ब्रदर से, यहाँ पर भी किसी से भी हो जाती थी, क्योंकि मेरा मन ही ऐसा हो गया था। बहुत सारी मेडिसिन खाती थी। 4 मंथ मेरे को जो था ब्लीडिंग की वजह से मेरे को टेंशन रही, और उसके बाद मैंने कुछ सुन रखा था कि 6 मंथ में एक लेडी का हो गया था। मतलब ऐसी ऐसी बहुत सी बातें जब सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। वो नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर भी बहुत इफेक्ट डालती है। तो ये चीज़ें करनी आप छोड़ देंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स करने की अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो रिलैक्स किस तरह कीजिए, आप उन लोगों से दूर हो जाइए, आप नेगेटिविटी से दूर हो जाइए, आप ऐसी चीज़ें मत सोचिए। आप अपने हस्बैंड को अगर समझा सकते हैं तो समझाइए, ये वीडियो उन्हें दिखाइए। तो आपको जो है इन चीज़ों को जितना अपनी लाइफ से दूर करेंगे, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, उतना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें भी मिलेगा और आगे भी आपको ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें जो आपको आपके अंदर जो है नेगेटिविटी लाती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर हो जाइए। आप बिल्कुल भी अपने आप को पेशेंट मत कहिए, आप अपने आप को ये मत कहिए कि आपके अंदर कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भगवान ही हमें अब को बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं उन्हें भगवान ने दी होती, जिनके पास एजुकेशन होती है उनके पास पैसा नहीं होता। तो ये इसी तरह से बेबी भी एक गॉड गिफ्ट है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी आपके हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है तो वो मेडिसिन की वजह से आता है। अगर आपको हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपनी जो है अच्छी बातों को सोचिए, अच्छी चीज़ों को सोचिए। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो भी अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाइए। जितनी हम नेगेटिविटी लाएंगे, अपने अंदर पेशेंस रखिए, हौसला रखिए। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने जॉब भी की है, मैंने मेडिसिन के लिए भी भागती थी, उधर जॉब भी करना ज़रूरी मेरे लिए होता था, घर का काम करना भी ज़रूरी होता था। तो इन चीज़ों को अपने अंदर जितना आप हौसला रखेंगे सब कुछ होगा। मैंने 9th मंथ में बहुत अकेले काम किया, घबरा कर किया, लेकिन सब कुछ हो गया। तो आप जितनी हिम्मत रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिविटी सोचेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अपने हस्बैंड को भी ये वीडियो दिखाइएगा, थोड़ी लंबी हो गई है तो ज़रूर इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आई होप कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।